आज अगर हम YouTube वीडियोस देखते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो हमें बहुत तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं धर्म से संबंधित, जिनमें भूत प्रेत, अप्सराएं, साधनाएं और न जाने कितने प्रकार की साधनाएं, न जाने कितने प्रकार के तंत्र मंत्र, न जाने कितने प्रकार के नए नए योनियों के भूत प्रेतों से परिचय हमारा होता है। वो भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ इनके बारे में बात भी करते हैं, इन साधनाओं को कराने का दावा भी करते हैं, बहुत से यंत्रों की बात करते हैं, बहुत से मंत्रों की बात करते हैं, और भी न जाने धर्म से संबंधित कितने टॉपिक्स हैं, न जाने कितनी बातें हैं, वे सब आपके सामने निरंतर आ रही हैं और इस समय कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। इन सब में फंसकर मस्तिष्क में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दिमाग में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि अगर हम दिमाग में तरह तरह की चीज़ें डालते रहें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें डालते रहें, तो दिमाग उन सब चीज़ों को लेकर के एक नई रचना तैयार कर देता है और वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप उसमें फंस के रह जाते हैं, आपको निर्णय नहीं ले पाते किस यंत्र को करें, किस मंत्र को करें, किस साधना को करें, और क्या क्या प्रलोभन उनके अंदर होते हैं। ऐसे ऐसे प्रलोभन कि आप उसमें फंस ही जाते हैं। लेकिन ना तो ये बताने वाला इस बात को सोचता है, न ही देखने वाला इस बात को सोचता है कि आखिर ये साधनाएं, आखिर ये यंत्र, ये मंत्र, ये तंत्र, आखिर ये सब चीजें आपको किस मार्ग पर ले जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था, लेकिन आज एक होड़ हो गई है, आज एक प्रतिस्पर्धा हो गई हर क्षेत्र में कि अगर सामने वाला उस कार्य को करता है तो मैं भी इस कार्य को करूंगा। अगर ये साधना की बात करते हैं तो मैं भी इन साधनाओं को करूंगा, मैं भी उन अप्सराओं से संपर्क साधूंगा, मैं भी उन भूत प्रेतों से, उन जिंदों से, उन मसानों से और न जाने कितनी योनियों के अशरीरी आत्माओं से मैं संपर्क साधूंगा और उनसे अपने कार्य करवाऊंगा। और उस सबके पीछे एक ही कारण होता है कि मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। और ये आज से नहीं, अनादिकाल से ये बात चली आ रही है। शक्ति को प्राप्त करने की कामना मनुष्य के हृदय में हमेशा से पनपती रही है, हमेशा चलती रही है। जैसे उसे कोई मौका मिलता है वो उसको प्राप्त करने के प्रयास में लग जाता है, बिना इस बात को जाने कि इसके परिणाम क्या होंगे। मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं कि आप इनमें से कुछ भी अगर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कुंडली में योग क्या क्या बन रहे हैं, इस समय किस प्रकार के योग आपकी कुंडली में है, कौन से नक्षत्र किस स्थान पर, कौन सा ग्रह किस स्थान पर, किस घर में बैठा है और क्या आपके लिए योग बना रहा है। अगर इसका सम्यक रूप से आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपने सम्यक रूप से इसका ज्ञान नहीं लिया है, तो आप एक बात समझ लें कि कोई भी साधना, कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण करवाना है, हमें वशीकरण करना सीखना है। एक बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है कि अगर वशीकरण करना या करवाना इतना आसान होता तो सीधे फिर किसी प्रभावशाली नेता पर या प्रधानमंत्री पर या मंत्री पर ही क्यों न किया जाए, तो कम से कम तुम्हारे काम तो बनेंगे। वो तो उन सब अशरीरी आत्माओं से भी ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होंगे, लेकिन नहीं होता। मुकुटबंद राजा अगर कोई है तो उसके ऊपर कोई वशीकरण कार्य नहीं करता, कोई वशीकरण कार्य नहीं करेगा, कोई भी तंत्र मंत्र उपाय उसके ऊपर कार्य नहीं करता। तो आप ये ध्यान कर लें कि इन सबके योग होते हैं। आपकी कुंडली में अगर योग नहीं है तो ना तो आप किसी पर कोई वशीकरण कर सकते हैं, ना आप पर कोई वशीकरण कर सकता है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सारे कार्य एक दुर्गा सप्तशती में स्थित जो अंतिम उसका मंत्र है, जिसे हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं, इसकी ही साधना से हो जाते हैं। लेकिन क्या सभी इसको कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सभी मनुष्यों की ये चाहत होती है कि उनकी सरकारी नौकरी लगे, उनका विवाह अपनी इच्छा से हो,
वे हवाई जहाज में यात्रा करें, उनकी पहली संतान पुत्र ही हो, उनकी शादी उनकी इच्छा से हो, उनके पास अनाप शनाप धन दौलत हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो। ये लेकिन ये सब चीज़ें क्या हो पाती हैं? सबके पास हो पाती हैं? और कई बार पूरे जीवन का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है और आप उस चीज़ को प्राप्त करने से बार बार चूक जाते हैं। वो चूक फिर दो प्रकार से उस चूक का हम विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले वो कहते हैं कि असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, और दूसरे लोग ये मानते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था। लेकिन अगर इन सब बातों को देखें तो हम कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे संस्कार, हमारी कुंडली में उपस्थित ग्रह योग, ये सब कुछ बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके चक्कर में पड़कर आप कोई कर्म न करें, कर्म भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कल कर्म किया था वही तो आज वो योग बनकर आपकी कुंडली बैठा हुआ है। वही योग तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आपकी स्थितियों को अच्छा कर रहा है, बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है, बना रहा है, सब कुछ वही तो कर रहा है। क्योंकि कर्म की काट सिर्फ कर्म से होती है, जो कर्म पहले आपने किया है। आज अगर उसकी काट आपको करनी है तो आप सही ढांचा, सही बात अपनी कुंडली से जानें और उस कर्म को कर्म के द्वारा ही काटें। क्योंकि मनुष्य योनि की एक विशेषता है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और किसी योनि में ये बात नहीं है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। देव योनि में जाने के बाद, भूत प्रेत पिशाच योनि में जाने के बाद, ये जितनी भी और अशरीरी आत्माएं, वे सब कर्म करने के लिए उपयुक्त रही है। ये सब कर्म से बाहर की चीजें इनके लिए नहीं। मनुष्य योनि में आकर के ही आप अपने जीवन को देवों के समान या फिर असुरों के समान बना सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी मंत्र करने से पहले, कोई भी यंत्र करने से पहले, कोई भी साधना करने से पहले आपको चाहिए कि आप उस पर सम्यक रूप से विचार करें। मैं आपको इसके लिए पर्याप्त जानकारी दूंगा। मेरे गुरु परम पूज्य श्री राममूर्ति जी हैं, उनकी कृपा से मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं, और आपसे ये मैं कह रहा हूं कि आप निरंतर हमारे संपर्क में रहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले ये जानिए कि आपका वो समय है कि नहीं है, आपके वो योग ग्रह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इन बातों की सम्यक जानकारी हम आपको देंगे, जैसा भी आप चाहेंगे उस प्रकार से। ऐसे आंख बंद करके किसी का भी अनुसरण मत कीजिए, ऐसे आंख बंद कर किसी के पीछे मत जाइए, आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर नुकसान नहीं होगा तो फिर आप सफल भी नहीं होंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक दिशा मिले, आपको जीवन में एक करने का लक्ष्य आपका पूरा हो, तो हमसे संपर्क करें। जुड़े रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव मिश्रा से, देखते रहिए और मुझसे बातें करते रहिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, प्रयास करूंगा मेरे गुरु की कृपा से, और आपको उस मार्ग पर अग्रसर करूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।